पवित्र आत्मा, हम आपको पुकारते हैं, मेरे सुनने पे आपका कब्जा हो। मेरे कानों को अभिषेक कर प्रभु, ताकि आपकी मीठी आवाज जो आप सिखाना चाहते हैं प्रभु, आज हम सीख सके पिता। मेरे शब्दों पे तेरा कंट्रोल हो, बोल और बातचीत कर, और वो गहरे भेद जिनकी हमें आवश्यकता है प्रभु होने दे, हर एक जीवन को आज मिलने पाए। यहाँ बैठे हुए एक एक जन को और सुनने वाले हर एक भाई बहन को पिता, मैं तेरे लहू में ढाप लेता, हर एक के कानों को अभिषेक करता प्रभु, ताकि प्रभु तेरी मीठी आवाज ठहरे और जीवन परिवर्तित हो जाए। यीशु के नाम से मांगते, आमीन। पिछले में हमने सीखा पेंतकुस्त 50वां दिन। हमने सीखा जब पेंतकुस्त आता है तो जिंदगियां बदल जाती है। पेंतकुस्त के लिए जब आप इकट्ठे होने शुरू करते हैं और इकट्ठे बस प्रभु के चरणों में आप बैठे रहते हैं, तो आपके जीवन का पेंतकुस्त आ जाता है। दूसरी बात हमने सीखी, आप गवाह ठहर जाते हैं और आपको किसी को बोलना नहीं पड़ता, लेकिन लोग आपके विषय में बात करना शुरू कर देते हैं। ये गवाही अलग तरीके से चलती है कि ये कुछ अलग है, इसके शब्द कुछ अलग हैं, इसके जीवन कुछ अलग है। ये सब कुछ होना शुरू हो जाता है। आज जो है, जब आप इकट्ठे होते हैं तो मैं आपको एक चीज बताऊं, वो रहस्य ये है, जब आप इकट्ठे होने के लिए ललायित होते हैं, स्वयं परमेश्वर नीचे उतर आता है। बाइबल कहती है परमेश्वर अपना सिंहासन नीचे करके उतर आता है और अपने लोगों के मध्य में वास करना शुरू करता है। पर अगर आपकी ललक खत्म हो गई है इकट्ठे होने की, अगर आपके जीवन के अंदर आप इकट्ठा होना नहीं सीख रहे हैं, तो प्रियो याद रख लीजिए, मैंने इसके लिए लिया था कि नीति वचन 18 कहता है, जो आदमी अपने आप को अलग कर लेता है वो अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। पर इकट्ठे होने में हम पाप से बच जाते हैं, इकट्ठे होने में हम गलतियों से बच जाते हैं, इकट्ठे होने में हम हर एक गलत बातों में हमारा दिमाग डाइवर्ट नहीं होता, लेकिन हमारा मन और हमारा दिल एक दूसरे के प्रति और परमेश्वर के प्रति एक मन हो जाते हैं। और वचन कहता है, यदि पृथ्वी पे 2 लोग एक मन के हो जाएं और मेरे पिता से मांगे तो उनके लिए कुछ बात अनोखी नहीं रहेगी, अनहोनी नहीं रहेगी, और वो जो मांगेंगे उनके लिए वो बात हो जाएगी। आमीन। इकट्ठा होना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। लेकिन अब चाहे आप सरकार को कह लीजिए, चाहे आप किसी बीमारी का नाम ले लीजिए जिस कारण से लोग इकट्ठा नहीं हो रहे, पर क्या दूसरी चीजों में इकट्ठा नहीं हो रहे? अगर किसी के यहाँ पे आप काम करते हैं, नौकरी करने जाते हैं और वहां के मैनेजर ने कहा आप सबको आना है, तो क्या जाते नहीं है? क्या वहां पे जाते ना? अगर किसी राजनीतिक पार्टी में है तो क्या राजनीतिक पार्टी का एजेंडा जब लेकर के आप चलते हैं, झंडे उठाते हैं, तो क्या राजनीतिक पार्टियों के जलसे नहीं चल रहे क्या? तो मसीही विश्वासी होकर के जहां पे आजादी नहीं थी, वहां चाइना के विश्वासियों ने क्या किया? वो गुफाओं में मिलने लगे, वो जंगलों में मिलने लगे, और वहीं से मिलते मिलते उनके जीवन, कईयों के जीवन इस राह पे होते थे कि कब कोई उनको पकड़ ले और खत्म कर दे। पर वो उस परिस्थिति में होकर के, मैं आपको बताऊं, चाइना में मसीहत ऐसे ही फैली। जब आप इकट्ठे होने की ललक रखेंगे तो आप सीखेंगे, जब आप इकट्ठे होने की ललक रखेंगे तो आप बढ़ेंगे और कमजोर नहीं पड़ पाएंगे। क्योंकि जब आदमी अकेला रहता है तब कैसा होता है? उसको उसके विचार ही मार डालते। लेकिन जब वो लोगों के साथ मिला रहता है और प्रभु की उपस्थिति में, तो वहां अगर किसी के अंदर कुछ गलत विचार भी आया तो क्या होगा? बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा वहां पे है, तो परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? हर एक गलत और सही की पहचान
करता है और एक दूसरे को क्या करता है, उसको समझाता और सिखाता है। क्योंकि हम ये ना सोचें सिर्फ इकट्ठे होने भर से ही हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा काम कर जाता है, कभी कभी दूसरी आत्माएं भी आ जाती है। क्योंकि लोगों को कई बार पता नहीं होता, क्योंकि कई जगह पे मैंने ऐसा देखा है, कई लोग इकट्ठे तो हुए, बड़ी भरसक प्रयास में भी थे। मैं एक जगह जोली ग्रांट में एक घर पे सभा ले रहा था, और जब सभा लेने लगा तो लेकिन उससे पहले जब परमेश्वर का अभिषेक बहा तो माँ भी दर्शन देख रही है, बेटा भी दर्शन देख रहा है, दूसरे दर्शन देख रहे हैं, और आग इतनी जबरदस्त कि प्रभु की उपस्थिति में मैं भी अन्य भाषा में बात कर रहा हूं, वो भी अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, सब अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, पर उस अन्य भाषा के बीच में कोई और भी अन्य भाषा चल रही थी, कुछ और अन्य भाषा भी चल रही थी। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं आपको, ऐसे ही नहीं बता रहा कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है। इसीलिए बाइबल कहती है आत्माओं को परखो, क्योंकि हर एक के अंदर विश्वास नहीं है, हर एक जो दिया गया है वो परमेश्वर की ओर से भी नहीं है। इसलिए आत्माओं की परख का होना बहुत जरूरी है, और आत्माओं की परख अकेले में नहीं चलती है, आत्माओं की परख सामूहिक तौर से चलती है। और प्रभु के आत्मा ने कहा रुक, मैं तो आराधना कर रहा हूं, प्रभु का आत्मा मुझसे क्यों कह रहा कि चुप हो जा। और प्रभु के आत्मा ने कहा चुप हो और अब सुन। मैं किसका सुनूं प्रभु, ये तो कई सारे हैं। प्रभु ने कहा उसकी सुन। मैं उसके पास को गया और जब मैंने सुना मेरे कान खड़े हो गए। मैं प्रभु ये क्या बोल रही है, बोल तो अन्य भाषा हो रही है, लेकिन मेरी समझ में सिर्फ 2 ही शब्द आए। और कौन से शब्द थे वो, मुझे आज भी याद है। वो उसके बीच बीच में निकल रहे थे, शैतान अल्लाहू। प्रभु ये क्या है। प्रभु के आत्मा ने कहा कर इसको बंद इसी समय। और मैं उसके सर पर जैसे ही हाथ रखा, मैं बंद हो यीशु के नाम में इसी समय। और जैसे ही वो चुप हुई, तुरंत चुप। नहीं तो अन्य भाषा वाले करते रहो, अब हो जाए चुप जरा जल्दी से, होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन वो तुरंत चुप। और जैसे ही डांटा उसको, मैं निकल यीशु के नाम में। और प्रभु के आत्मा ने कहा अब कर इसके अंदर, आप पवित्र आत्मा अब तेरा फ्लो आने दे इसमें। और जैसे ही कहा अब बोल यीशु के नाम में। और जब जो वो लड़की बोलना शुरू हुई, अन्य भाषा जवाब आया, रियल अन्य भाषा। और जब मीटिंग खत्म, वो आराधना खत्म हो गई, मैं अब बता क्या हुआ, बाकियों को भी बता। कि उससे पहले मुझे रूखापन था, मुझे कुछ हो नहीं रहा था, कुछ भी मतलब मजा नहीं आ रहा था, कुछ भी प्रभु की उपस्थिति में बिल्कुल मैं तो बस हाँ कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ यह भी नहीं पता, कोई भी मतलब माइंड संतुलन में नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस बोल रही हूँ। लेकिन उसके बाद कि जैसे ही आपने हाथ रख करके बोला बंद, उसके बाद एकदम से एक झटका सा लगा और तुरंत जैसे कुछ निकल के गया हो। और आपने कहा अब बोलना शुरू कर, कि एक आग आई और आग ने भरा। और उसके बाद तो आत्माओं को परखो। आत्माओं की परख अकेले में नहीं हुआ करती है प्रियो। लोग बढ़ना तो चाहते, पर कई लोग अकेले ही रहना चाहते। और अकेला चना, मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, हाँ भड़बूजे की आंख को जरूर फोड़ेगा। अकेले रह करके हम कभी बढ़ नहीं सकते प्रियो। इसलिए सामूहिक परमेश्वर ने रखा है, इसलिए हम एक दूसरे के साथ जोड़ा है, ताकि हम इकट्ठे हों और बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। सो ये कहता है जब पेंतीकुस्त का दिन आया, पर ये दिन तो तब आया जब वो 10 दिन तक क्या करते, 10 दिन तक लगातार आ करके वो इकट्ठे होते थे। आपके जीवन का पेंतीकुस्त तो तब आएगा जब आपके जीवन में निरंतरता आएगी, जो सीक्रेट है इसका। आज लोगों में निरंतरता नहीं है, एक हफ्ते होते और दूसरे कई हफ्तों के लिए गायब हो जाते। और जब ये होता है तो आपके जीवन को जो बूस्ट अप मिला है, जो आपके जीवन में आग लगी है परमेश्वर के वचन की, वो क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। और जब वो शांत होती है तो आप निरंतर जल नहीं सकते। भट्टी के
अंदर कोयले को डालना इसलिए जरूरी है और उसको धधकाना भी जरूरी है ताकि वो अपने पूरे स्वभाव पर आ जाए। परमेश्वर का वचन आपको मुझको इसलिए दिया जाता है, जो रेमा वर्ड्स की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, परमेश्वर की आत्मा की आवाज वो आपको इसलिए दी जाती है ताकि आप उसको थाम लो और निरंतर उसमें क्या करो, अब उसको और धक्काओ और जितना धक्काओगे वो वचन उतना आपके जीवन के लिए सामर्थ का काम करेगा। सामर्थ कहीं और से नहीं बहती है, सामर्थ परमेश्वर के वचन के द्वारा, और परमेश्वर अपने स्वर्ग को खोलता है और आशीषों को देता है। पर लोग कंफ्यूज होते, लोग सोचते शायद दूसरा कोई हाथ रखेगा तब कुछ होगा, पर अभी जो ये वचन आपके अंदर जा रहा है ये आपको बूस्ट अप कर रहा है। अब इसके बाद जब आप मजबूती में आगे उत्साहित होगे और वहां पे तब आपके लिए प्रार्थनाएं होती है, तब काम होता है। कभी कभी सिर्फ देखने भर से काम होता है, वो बात अलग है, लेकिन जो परमेश्वर का तरीका है, जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो 10 दिन तक लगातार क्या करते रहे, प्रार्थना करते रहे, इकट्ठा होते रहे, निरंतरता बनी रही, और एक दिन उनके जीवन का प्यूरिफिकेशन हुआ, उनके जीवन की सारी गंदगियां बाहर हुई। दूसरे दिन वो प्रभु में बढ़ने लगे और फिर और बढ़ने लगे और बढ़ने लगे और बढ़ने लगे, और यहां तक उस लेवल पर आए कि गिलास अगर है या बोतल अगर है, पानी क्या भरते जा रहे, और ये क्या हुआ, जब ओवरफ्लो, दैट्स ए पेंटिकोस्ट। यही तो पेंटिकोस्ट है। ओवरफ्लो तब तक नहीं है जब तक आपके जीवन में निरंतरता नहीं है। निरंतरता का होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। निरंतरता अगर किसी बात के लिए नहीं है, सेहत किसी की, बॉडी किसी की एक दिन में नहीं बन जाती, उसको निरंतर एक्सरसाइज करना पड़ता है। मसीही जीवन में उस लेवल पर हम एक दिन में नहीं पहुंच जाते, लेकिन आपको निरंतरता में बढ़ना पड़ता है। और जब तक आपके जीवन में निरंतरता नहीं होगी, लगातार प्रार्थना का आपके अंदर भाग नहीं होगा, लगातार वचन पढ़ने की ललक नहीं होगी, लगातार लोगों से मिलने की ललक नहीं होगी, लगातार आप एक दूसरे को प्रार्थना में नहीं उठाओगे, तो आपके लिए कौन प्रार्थना करेगा, आपको कौन उकसाएगा। इसलिए उकसाए जाओ आज, इसलिए आज आपके जीवन के अंदर यह आ जाए, निरंतरता के बाद पेंतीकोस्त आता है। पेंतीकोस्त को तो सब लाना चाहते, पेंतीकोस्त के लक्षणों को भी सब देखना चाहते, पेंतीकोस्त के हर बातों को भी सब देखना चाहते, पर पेंतीकोस्त लाने के लिए भी तो इकट्ठे हो। पेंतीकोस्त का मतलब क्या बताया मैंने, छुटकारा। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा, लूका में जब जाओगे और 4:18 को जरा पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। यीशु, हालेलुया। चार के 18 को पढ़िए जरा जरा। 4:18 और उसका 19 पद। आपको एक सीक्रेट दिखाता हूं आज। हाँ, पढ़ना शुरू करो जरा। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। और सुसमाचार सुनाने के लिए कंगालों को, ये कंगाल वो नहीं है कि जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे या भीख मांग रहे, ये कंगाल वो नहीं है, वो भी हैं, लेकिन कंगाल कौन से, जिनके दिल ही कंगाल हो चुके हैं, जो माइंड में कंगाल हैं। क्या जो पैसे वाले हैं वो कंगाल नहीं है, वो भी कंगाल है। हर एक के लिए है परमेश्वर का वचन। हाँ, और मुझे इसलिए भेजा है, हाँ, कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। अंधों को दृष्टि पाने का और बंधुओं को छुटकारे का
और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। ओ यस, हालेलुया। ये जो लिखा हुआ है, यीशु मसीह का अभिषेक किया गया उन सारी बातों के लिए तो है, पर ये जो 19वां पद कहता है, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का क्या करूं? प्रचार करूं। तो जब व्यवस्था विवरण में जाते हैं तो ये जो है, ये प्रसन्न रहने का वर्ष कौन सा है? तो जब प्रसन्न रहने का वर्ष, जब हम परमेश्वर के वचन में पुराने नियम में जाते हैं तो वहां मालूम पड़ता है, तो ये प्रसन्न रहने का दिन वो होता है जब 50वां साल आता है। हर 50वें साल या हर 50वें दिन या 50वें महीने, इसीलिए मैंने कहा न्यूमरोलॉजी थोड़ा सा उसको भी समझिए। 50वां दिन छुटकारे का है, 50वां महीना छुटकारे का है, 50वां साल छुटकारे का है। और वो दिया गया था किसी भी व्यक्ति के जीवन के अंदर, किसी के घर में अगर कोई गुलाम काम करता है तो वो गुलाम 50वें दिन में क्या कर दिया जाए? उसको छुटकारा दे दिया जाए। अगर वो अपनी मर्जी से रहना चाहता है तो अलग बात है, लेकिन तू अपने आप से उसको जबरदस्ती नहीं रख सकता, क्योंकि वो उसके प्रसन्न रहने का दिन है, कुचले हुए को छुड़ाने का। 50वां साल, 50वां महीना, इसलिए 50वां नंबर जो है ना अपने आप में बहुत जबरदस्त है। और यहाँ पे कहता है जब पेंतेकोस्त का दिन आया, वो 50वां दिन था। आपके जीवन का 50वां दिन कौन सा ऐसा? 40 दिन तक यीशु मसीह चेलों से मिलता रहा, बात करता रहा और स्वर्ग के राज की बातें। ये 40 दिन तो आपकी जिंदगी के वो दिन हो सकते हैं कि जिस दिन आपने यीशु मसीह को जाना और उसके विषय में बातें शुरू हो गई, आपसे स्वर्ग के राज की बातें शुरू हो गई। पर उसके बाद जो बाद के जो 10 दिन है वो महत्वपूर्ण है। जब आपने सीख लिया कि स्वर्ग का राज ये है, जब आपने जान लिया यीशु मसीह को छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं, जब आपने जान लिया कि यीशु से जब हम बात करते हैं तो हम पिता से बात करते हैं और पिता यीशु के नाम में हमारे लिए सब कुछ मुहैया करता है, आपने सब कुछ जान लिया। आपने जान लिया स्वर्गदूत भी होता है, शैतान भी होता है, परमेश्वर भी है, आपने सब चीजों को जान लिया। तो ये भी तो जान लीजिए कि जो 10 दिन है ये कितने पावरफुल है। मिस्र से निकलते हुए 10 दिन का यात्रा थी। मसीह जीवन में आने के बाद प्रभु में बढ़ते जाने के लिए, किसी भी परिस्थिति पर विजय पाने के लिए सिर्फ 10 दिन बहुत। किसी भी तरह की परिस्थिति क्यों ना हो, किसी बीमारी समस्या के ऊपर विजय पाने के लिए मात्र 10 दिन, अकॉर्डिंग टू बाइबल, परमेश्वर के वचन के अनुसार। लेकिन हमारी अपनी अज्ञानता, हमारी अपनी गलतियों की वजह से हम अपने जीवन की परिस्थितियों को क्या करते हैं? बढ़ाते, उसके साल बढ़ाते जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने प्रसन्न रहने के दिन का भी प्रचार किया है। आपके प्रसन्न रहने का दिन कौन सा है? ये कोई और दिन नहीं है। कितनी जल्दी आप इसको समझ पाते हैं? छुटकारा आपका है, ये प्रसन्न रहने का दिन। लेकिन प्रसन्न रहने का दिन तभी आएगा जब निरंतरता बनी रहेगी। तो निरंतरता रखिए अपने में। इकट्ठे होना बंद मत कीजिए, इकट्ठे होना बंद मत कीजिए, क्योंकि जब इकट्ठे होते हैं और लगातार इकट्ठा होते हैं, पेंतिकुस्त आ जाता है, छुटकारा आ जाता है, प्रसन्न रहने का दिन आ जाता है, आनंद का दिन आ जाता है, चंगाइयों का दिन आ जाता है, भविष्यवाणियों का दिन आ जाता है। और क्या होता है तब? क्या होता है? शैतान छोड़कर चला गया और स्वर्गदूत
आकर उसकी सेवा टहल। जब निरंतरता बनती है, जब निरंतर प्रभु के चरणों में रहते हैं, जब निरंतर इकट्ठे होते हैं, जब निरंतर एक दूसरे को उकसाते हैं, जब निरंतरता में एक दूसरे की देखभाल करते हैं, जब निरंतर एक दूसरे में हम जो है प्रभु के भेदों को डालने की कोशिश करते हैं, जब निरंतर एक दूसरे के अंदर हम प्रभु के चेहरे को देखना शुरू करते हैं, तो क्या होता है? शैतान छोड़ के चला जाता है और स्वर्गदूत आकर के क्या करने लग जाते हैं? सेवा टहल। जाता इसलिए नहीं है वो क्योंकि लोग इकट्ठे भी होते नहीं है। जाता इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों ने इकट्ठा होना बंद कर दिया है और एक अकेला अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए संगति का होना बहुत जरूरी है। और जब तक लोग संगति में अपने आप को इकट्ठा नहीं करेंगे और निरंतरता में इकट्ठे नहीं होंगे, लगातार इकट्ठे नहीं होंगे, पेंतेकोस्त नहीं आएगा। चेलों के जीवन में तो आ गया, पर आपके जीवन में कब आएगा? मेरा सवाल आज फिर भी यही है, हमारे जीवन का पेंतेकोस्त कौन सा है? क्योंकि अकेले रहते हुए परिस्थितियां दम तोड़ती हैं, परिस्थितियां आदमी को गिरा के रख देती हैं। लेकिन जब आप लोगों से मिलना जुलना शुरू करते हैं, जब परमेश्वर के लोगों के साथ आप बैठ करके प्रार्थना में एक साथ समय बिताते हैं, जब परमेश्वर के वचन को सीखना शुरू करते हैं, प्रभु के वचन की ही बातें आपके जीवन में चलती हैं, दुष्ट को मौका नहीं मिलेगा। अगर मिल रहा है तो एक दूसरे को भाप लेगा, गड़बड़ है। और यहां परमेश्वर का आत्मा की परख काम करती है। हम अपने जीवनों को कैसा चाहते हैं? क्या सिर्फ हम ताली बजाने वाला रहना चाहते हैं, या सिर्फ हम जो है बस ऐसे ही आनंद मनाएं, इकट्ठे हों, गीत गाएं, खाना खाएं और मस्त हो जाएं? क्या सिर्फ इतने में खुश रहना चाहते हैं, या वास्तव में हम अपने जीवनों में प्रसन्न रहने का दिन को लाना चाहते हैं, या वास्तव में परमेश्वर का दिन आए और हम अपने दिनों में अपनी जिंदगी के अंदर पेंतेकोस्त देखें और फिर उसके फल लगना शुरू हों? क्योंकि फल उसके बाद है प्रियो, फल पहले नहीं है। सो फलों की ओर ताकने से पहले जो बेसिक चीज है उसको करना शुरू कीजिए। इकट्ठे हुए और जितना हो सके उतने इकट्ठे हुए, अपने घरों के अंदर इकट्ठे हुए, अपने परिवारों में इकट्ठे हों, और न केवल परिवारों में लेकिन प्रभु के भवन में इकट्ठे हों। और जब भी समय मिले प्रभु की उपस्थिति में जाएं, प्रभु से बात करें। चाहे आप बाइबल पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे उस टाइम पे, लेकिन आंखें बंद करके अगर आपने प्रभु की तरफ ध्यान लगाया है, आप और प्रभु क्या हो जाएंगे? दोनों एक मन हो जाएंगे और वहां प्रभु होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉब्लम यह है जब भी हम अकेले होते हैं हम कहीं और होते हैं, जब हम अकेले होते हैं हम किसी और विचारों में होते हैं, जब हम अकेले होते हैं हमारा माइंड कहीं और